हमारे पास जो आईपी कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है जो कि हाइकविजन की तरफ से हम ऑफर करते हैं वो हाइक पार्टनर प्रो एप्लीकेशन है। हाइक पार्टनर प्रो एप्लीकेशन के जरिए आप इजीली अपने आईपी कैमरास को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम इस पीपीटी के अंदर आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें आईपी कैमरास की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेंड है। कस्टमर्स भी जो है वो आईपी कैमरास के ज़्यादा डिमांड करते हैं। और अगर आप अपना बिजनेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आईपी कैमरास के ट्रेंड की तरफ आप लोगों को आना होगा। जो आईपी कैमरास हैं इनको हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि इजी इंस्टॉलेशन है, क्विक कॉन्फ़िगरेशन है और कन्वीनियंट मेंटेनेंस है। यानी कि कल को अगर कैमरास के अंदर कोई प्रॉब्लम कंप्लेन आ भी जाती है तो इसको रिजॉल्व करना बहुत आसान काम होता है। सो आईपी कैमरास के अगर हम सोल्यूशन को समझें, क्या आईपी कैमरास के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो आईपी कैमरास के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसा कि बुलेट, टरेट, पीटीजी। ये वो कैमरास हैं जो कि आईपी कैमरा की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इन कैमरास को चलाने के लिए हम नेटवर्क स्विच यूज़ करते हैं। नेटवर्क स्विच जो है वो पीओई स्विच, नॉन पीओई स्विच और कोर स्विचेस आते हैं। इसी तरीके से आईपी कैमरास की रिकॉर्डिंग करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे एनवीआर कहते हैं। पीओई एनवीआर, नॉन पीओई एनवीआर, और इसी तरीके से एसेसरीज होती हैं जिनमें RJ45, कैट 6, पैच कॉर्ड और वाटरप्रूफ कनेक्टर्स होते हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान चीज़ें लग रही हैं, इनको समझते हैं कि इनको लगाते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों के कस्टमर्स भी और हमसे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि एनालॉग और आईपी सॉल्यूशन के अंदर मेजर फर्क क्या है। और एक लाइन में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आईपी कैमरास को, तो आईपी कैमरास की जो वायरिंग है वो इंतहाई आसान है एनालॉग कैमरा के मुकाबले में। आईपी कैमरास की जो ट्रबल शूटिंग है वो इंतहाई आसान है एनालॉग कैमरास के मुकाबले में। हमेशा आईपी सोल्यूशन जो है वो कन्वीनियंट रहता है, आसान रहता है कस्टमर्स के लिए। अगर हम दोनों सोल्यूशन के अंदर वायरिंग की बात करें तो एनालॉग सोल्यूशन के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि कैमरास की वायर हमें पुल करके एनवीआर के पास लेके जानी पड़ डीवीआर के पास लेके जानी पड़ती हैं, और आईपी सोल्यूशन के अंदर हम कैमरास की जो केबल्स है वो सेंट्रलाइज पीओई स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दरमियान में अगर आप स्विच रखें और वहां से आप एनवीआर तक के केबल ले जाएं, इस केबल के ऊपर आप जितने चाहें कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पास लाइव व्यू आ जाएगा। इसका मतलब जब वायरिंग कम होगी तो इंसुलेशन जल्दी हो जाएगी, जब वायरिंग कम होगी तो टेंशन कम होगी, जब वायरिंग कम होगी तो मेंटेनेंस भी कम होगी। और कस्टमर को हमेशा वो सोल्यूशन पसंद आता है जिसके अंदर कस्टमर की जो झंझट है, परेशानी है, वो कम से कम हो। अगर हम आईपी कैमरास की इंसुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक पीओई एनवीआर से स्टार्ट करते हैं। पीओई एनवीआर एक ऐसा एनवीआर होता है जिसके अंदर बिल्ट इन पीओई स्विच की ऑप्शन होती है। ये जो पीओई स्विच है ये कैमरास के साथ कनेक्टेड हो जाता है और उसके बाद आपका फौरी डिस्प्ले आ जाता है। इसको हम एक वीडियो से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो एक्सप्लेन करेगी कि हमने किस तरीके से एक पीओई एनवीआर को कैमरास के साथ कनेक्ट करना है। इस वीडियो के अंदर आप लोग फर्दर डिटेल के अंदर देख सकते हैं।
तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि आईपी कैमरास को जैसे ही हमने पीओई एनवीआर के साथ कनेक्ट किया, और जो बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर आपने एनवीआर का यूजर नेम पासवर्ड सेट करना होता है, वो सेट करने के बाद एनवीआर स्टार्ट होते ही अपने आईपी कैमरास को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है और आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती। प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है। सेम उसी तरीके से जिस तरह से आप एनालॉग सिस्टम लगाते हैं, तो आप जैसे ही बीएनसी को कनेक्ट करते हैं आपके पास कैमरास का व्यू आ जाता है। इसी तरीके से आईपी कैमरास के अंदर भी अगर आप पीओ एनवीआर लगाते हैं और उसके अंदर आप कैमरास को कनेक्ट करते हैं, तो बेसिक स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर सभी कैमरास फौरी चलते हुए नजर आते हैं। सो ये आईपी कैमरास का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि पीओई एनवीआर इतने पॉपुलर नहीं है मार्केट के अंदर, तो यस, आप जो नॉन पीओई एनवीआर होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन पीओई स्विच नहीं होता, वो यूज कर सकते हैं, और उसकी उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है और उसका जो ऑटो कनेक्शन का फंक्शन है उसको इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैमरास की क्वांटिटी है वो सेम 4 है, बट इस दफ़ा हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जिसे पीओई स्विच कहते हैं। इस पीओई स्विच को यूज़ करते हुए हम अब आईपी कैमरास को कनेक्ट करेंगे। सो हमने बेसिकली तमाम आईपी कैमरास को पीओई स्विच के साथ कनेक्ट करना है और पीओई स्विच को एनवीआर के साथ कनेक्ट करना है। और जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे सिस्टम को, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर बेसिक सेटिंग आएगी जिसके अंदर हम पासवर्ड सेट करेंगे, डेट एंड टाइम सेट करेंगे, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैमरास हैं वो एनवीआर के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। सो यहाँ पे हम उसका मेन एडमिन पासवर्ड सेट कर रहे हैं। वो सेट करने के बाद जो बेसिक उसके नेटवर्क पैरामीटर्स हैं, कैमरास के पैरामीटर हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, और कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद जैसे ही तमाम स्टेप्स कंप्लीट होंगे और हमारी स्क्रीन के ऊपर सभी आईपी कैमरास का व्यू आ जाएगा, तो तमाम वो लोग जो समझते आ रहे हैं कि आईपी कैमरास लगाना बहुत मुश्किल है, आज उनके लिए आसानी हो गई कि वो हाई पार्टनर ऐप से भी कर सकते हैं और एनवीआर से भी उसको ऐड कर सकते हैं। सो फर्दर देखते हैं कि आप लोग आईपी कैमरास को कितनी आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वेबिनार के स्टार्ट में भी बताया था कि आईपी कैमरास को कॉन्फ़िगर करना है तो हाइक पार्टनर ऐप आपके पास होनी चाहिए। हाइक पार्टनर ऐप अगर आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और हाइक पार्टनर ऐप को यूज़ करने की आदत बनाएं ताकि मैक्सिमम फीचर्स आप उसके अंडरस्टैंड कर सकें, आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। आईपी कैमरास को कॉन्फ़िगर करने के लिए हाइक पार्टनर ऐप कैसे यूज़ की जा सकती है। सो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कैमरास न्यू परचेज किए हैं और एनवीआर आपके पास पहले से कस्टमर के पास मौजूद है। आमतौर पर इंस्टॉलर्स को यही परेशानी होती है कि अगर हमने नए कैमरास कस्टमर को देने हैं और उसके पुराने नेटवर्क के अंदर ऐड करने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका क्या आईपी रखना है, किस तरह से उसको ऐड करना है। सो आपने क्या करना है, अपनी हाइक पार्टनर ऐप को सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है जिसके अंदर उसके पहला एनवीआर लगा हुआ है, और आपने उन कैमरास को भी उसी नेटवर्क के साथ लगा देना है। आपके पास ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा कि कैमरास एक्टिव हुए हैं सिस्टम के अंदर, और आप उनको एक्टिवेट करने के बाद एनवीआर के ऑप्शन में आएंगे। वहां पे आपके पास मैन्युअली सिलेक्ट की ऑप्शन आएगी, और उसके बाद जो कैमरास नए आपके होंगे वो आपके सामने शो होंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे और वो जो कैमरास हैं वो एनवीआर के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जो आप समझते आ रहे हैं कि पुराने नेटवर्क को हमेशा जब कॉन्फ़िगर करने लगते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, मसले आते हैं। सो उन मसलों को आप हाइक पार्टनर ऐप से हल कर सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड सिचुएशन होती है उसके अंदर हम कैमरास को पहले से हमारे पास अगर एक्टिवेटेड है लेकिन हमारा एनवीआर खराब हो गया, अक्सर किसी भी वजह से, बिजली की वजह से, एक्स्ट्रा पावर की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, अगर आपका कस्टमर का एनवीआर खराब हो गया, तो एनवीआर आप नया परचेज करेंगे उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा के,
आप नेटवर्क के ऊपर लेके आएंगे, और उसके बाद मैनुअली सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर जो कैमरास नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं उनको इजीली उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब भले आप कैमरास नए परचेज करें या आप एनवीआर नया परचेज करें, दोनों सूरतों में आप हाइक पार्टनर प्रो एप्लीकेशन के जरिए आईपी कैमरास को अपने नेटवर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब आप सब लोगों के फोन में हाइक पार्टनर प्रो एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ना सिर्फ नए कैमरास को लगाने के लिए बल्कि उनके पासवर्ड रीसेट करने के लिए, उनको अनबाइंड करने के लिए भी आप ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें इंस्टॉलर दोस्त जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज करें, जब एक कस्टमर के पास पहले से कैमरास भी लगे हुए हैं, एनवीआर भी लगा हुआ है, और उस नेटवर्क के अंदर हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर करें। तो पासवर्ड रीसेट करना तो आज इंस्टॉलर्स के बाएं हाथ का खेल हो गया है कि आप जब चाहें पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सो पासवर्ड रीसेट करने के साथ साथ आप आईपी कैमरास को अब एनवीआर के अंदर भी इजीली ऐड कर सकते हैं। सो इन वीडियोस के अंदर इजीली एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको फेसबुक यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये प्रेजेंटेशन हासिल करना चाहते हैं पीपीटी की शक्ल में, तो आप हमारी टेक्निकल टीम से ये हासिल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हाइक पार्टनर प्रो को समझने के लिए, तो आप हाइक विजन की टेक्निकल टीम के साथ रब्ता करके अपने जो रिक्वायरमेंट है उसका सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। याद रखें इस पीपीटी के एंड के ऊपर, एक प्रेजेंटेशन के एंड के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। उन क्वेश्चंस का जो सही जवाब देगा उसको हाइक विजन की तरफ से हम गिफ्ट्स भी देंगे। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि आप इतनी एक्साइटमेंट के साथ इस वेबिनार को ज्वाइन करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। और आज जब हम हाइक पार्टनर प्रो एप्लीकेशन की अवेयरनेस के बारे में देखते हैं तो बहुत सारे सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ सीसीटीवी इस्तेमाल करने वाले, सीसीटीवी लगाने वाले लोग हैं, वो हाइक पार्टनर प्रो एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसके फीचर्स जो भी मार्केट के अंदर नए लॉन्च होते हैं उसको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं और अपने कस्टमर्स को उससे फ़ायदा हासिल करके देते हैं। सो आईपी कैमरास लगाना तो बहुत आसान हो गया। सो हमेशा जब भी आप एक नया सेटअप लगाते हैं तो लगाना तो सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि सीधी सीधी कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन किसी भी वजह से अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या उसका मसला हल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो मेंटेनेंस होती है वो आईपी कैमरास के अंदर वो भी इंतहाई आसान होती है। आज आप अपनी हाई पार्टनर ऐप से उसको रिमोटली चेक भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी हार्ड डिस्क का स्टेटस, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाई पार्टनर के जरिए आप इंटरनेट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इस- इसका मतलब अगर एक सिटी के अंदर आपने एनवीआर कैमरास लगाए हैं और आप दूसरे सिटी में रहते हैं, तो आप इंटरनेट के जरिए उस एनवीआर को एक्सेस करके भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईपी कैमरास के बेनिफिट्स की बात करें तो हाई क्वालिटी की जो इमेजेस हैं वो आपको आईपी कैमरास में मिलते हैं। यूजेबिलिटी, स्टेबिलिटी और अपग्रेड करना बहुत आसान है। अब आप लोग अगर कंफ्यूज हैं कि ये तमाम चीज़ें एनालॉग में मिलती हैं और आईपी में क्या बेनिफिट्स हैं, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप कुछ ये पिक्चर्स को एनालाइज करें। तो हमारे लेफ्ट साइड पे जो व्यू नज़र आ रहा है ये एनालॉग कैमरा का है, और जो राइट साइड पे व्यू नज़र आ रहा है ये आईपी कैमरा का है। जो एनालॉग में 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, इसके जो फ्रेम्स होते हैं वो 12 होते हैं। इसका मतलब वीडियो के अंदर हल्का सा डिले आ सकता है। और अगर आप यही आईपी कैमरास के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो फ्रेम्स होते हैं वो 25 होते हैं, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। सो हम अगर इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं, सो आप देख रहे हैं कि जो कार गुजर रही है इस फ्रेम के अंदर उसमें हल्का सा डिले है, जिसकी वजह से इतनी वीडियो स्मूथ नहीं है। और इसी के पैरेलल में अगर हम 8 मेगापिक्सल का आईपी कैमरा देखते हैं तो जो कार गुजरी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और वीडियो के अंदर क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं आईपी कैमरास में जिसमें जो फ्रेम है वो 60 फ्रेम तक भी आता है। इसका मतलब अगर हाई स्पीड कार भी गुजर रही है तो वो भी इजीली कैप्चर हो सकती है आईपी कैमरास पे। सो आईपी कैमरास के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमेशा आपको आईपी कैमरास ही प्रेफर करने चाहिए। जो सेकंड प्रॉब्लम आती है, अक्सर कस्टमर कहते हैं कि हमने कैमरास तो लगवा लिए हैं लेकिन उसके अंदर वायरिंग का इशू रहता है।
इस तरह से स्क्रीन पे जैसे आपको पिक्चर नजर आ रही है, अक्सर उसके जॉइंट खराब होने की वजह से उसके केबल के अंदर डिस्टॉर्शन आती है, जिसकी वजह से इमेज इतना क्लियर नहीं होता। जबकि अगर आप आईपी कैमरास की बात करें तो उसमें जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको इस तरह का मसला आईपी कैमरास में देखने में नहीं आता। तो तमाम वो लोग जो अभी तक एनालॉग कैमरास ही लगाते आ रहे हैं, और अगर वो आईपी पे शिफ्ट नहीं हुए, तो आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद, आज इस वेबिनार के बाद उम्मीद है कि वो आईपी कैमरास पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जो आईपी कैमरास है इसके अंदर आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है। वो कैसे? आईपी कैमरास के अंदर ऐसे कैमरास भी आते हैं जिसमें मेमोरी कार्ड लगाने की ऑप्शन होती है, स्टोरेज करने की ऑप्शन होती है। इन केस अगर आपका जो कैमरा है वो एनवीआर के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, किसी वजह से एनवीआर के अंदर रिकॉर्डिंग बंद हो गई, लेकिन आपका जो कैमरा है वो ऑन है, तो कैमरा अपने पास मेमोरी कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग करता रहेगा। वो एनवीआर को रिकॉर्डिंग बाद में ट्रांसफर कर देगा जब एनवीआर के साथ उसका कनेक्शन बनेगा। एक्सटेंशन आप करना चाहते हैं क्योंकि हमेशा आप सीसीटीवी अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग में, अपनी फैक्ट्री के अंदर ऐड करना ही चाहते हैं। आप जितने भी कैमरास लगवा लें, आपको फ्यूचर में जाके और आईपी कैमरास लगवाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब आपने नए कैमरास ऐड करने हैं, तो अगर हम एनालॉग में समझे और आईपी में समझें कि फर्क क्या है, तो एनालॉग के अंदर आप देखेंगे कि हमने एक कैमरा भी अगर ऐड करना है तो उसको तमाम वायरिंग लेके जानी पड़ेगी डीवीआर तक। तो अक्सर ये होता है कि जो वायरिंग होती है वो आपने पाइप में, सीलिंग में बंद कर दी होती है, तो बाद में जो एक कैमरा लगाते हैं उसको पुरानी वायरिंग के साथ ऐड करना मुश्किल हो जाता है। जबकि जो आईपी सोल्यूशन है, आईपी सोल्यूशन के अंदर आपको एनवीआर तक सारी केबल्स लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। दरमियान में जहां पे भी आपने पीओ स्विच रखा हुआ है, वहां पे आप केबल लगा के इजीली आगे उसको लेके जा सकते हैं। तमाम वो लोग जो आईपी कैमरास लगा सक ऑलरेडी लगाते हैं, जैसा कि कमेंट्स के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर आप लोग काफी ज्यादा मेंशन कर रहे हैं कि आप लोग आईपी कैमरास लगाते हैं। सो आईपी कैमरास जो लोग लगाते हैं, अब वो चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को नए से नए सोल्यूशन ऑफर करें, नए आईपी कैमरास ऑफर करें जिनके अंदर नए फीचर्स आते हैं। सो सबसे पहले हम, जो मार्केट में सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है वो है नंबर प्लेट रीड करने वाला कैमरा। सो जो नंबर प्लेट रीड करने वाला कैमरा है वो बेसिकली जो कार या कोई भी व्हीकल जब आती है तो उसके नंबर प्लेट को रीड करता है, और आप चाहें तो इसके साथ एक बैरियर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा डिमांड आती है वो ये आती है कि हमने बाउंड्री वॉल पे लगाने हैं कैमरास, और हमारी बाउंड्री वॉल की तरफ अगर कोई एंटर होने की कोशिश भी करे तो हमारे पास अलर्ट आना चाहिए। और वो अलर्ट जो है वो आपको आईपी कैमरास के थ्रू ही मिल सकता है। आजकल ऐसे भी आईपी कैमरास हैं जिसके अंदर सायरन की ऑप्शन आती है, लाइट फ्लैश करने की ऑप्शन आती है। तो कोई भी बंदा आपके बाउंड्री वॉल की तरफ जब एंटर होने की कोशिश करता है तो आपके पास अलर्ट मिल जाता है। इसके अलावा दो और स्मार्ट फंक्शन है जो आईपी कैमरास के अंदर आते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, और कितनी जल्दी उनका ऑर्डर जो है वो सर्व हो रहा है ये भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक बंदा चलते चलते गिर गया है, और इस बिहेवियर को चेक करने के लिए भी आप आईपी कैमरास को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो फीचर्स हैं जो कि आईपी कैमरास के अंदर आपको मिलते हैं, एनालॉग कैमरास के अंदर आपको ये सोल्यूशन नहीं मिलते। और अगर आप चाहें अपने कस्टमर्स को स्मार्ट सेंसर्स, बजर्स, इस तरह की चीज देना चाहते हैं, तो ये भी आईपी कैमरास के साथ कनेक्ट की जा सकती है। सो इसके लिए आप मोबाइल फोन की जो एप्लीकेशन है हाई कनेक्ट, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IVMS4200 जो लैपटॉप पे इंस्टॉल किया जा सकता है, उसको भी देख सकते हैं। सो अगर हम आईपी कैमरास के तमाम फीचर्स को समराइज करें, तो आईपी में इस वक्त ऐसे एनवीआर आ चुके हैं जिनकी जो रेजोल्यूशन है वो 8K तक आपको मिलती है। 8K वाली एलसीडी भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। आईपी कैमरास में पावर्ड बाय डार्क फाइटर, यानी कि बहुत कम रोशनी के ऊपर भी बहुत अच्छा व्यू आता है। VCA मतलब स्मार्ट फीचर्स, IP6667 मतलब वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ की जो रेटिंग है वो इसके अंदर आती है। EXIR, अब तो काफी ज्यादा जो कैमरास हैं वो कलर व्यू पे शिफ्ट हो गए हैं, और जो हाइब्रिड कैमरास हैं उसके अंदर अभी भी IR की ऑप्शन आती है। सो EXIR उसके अंदर आपको मिल जाती है। और HEOP, अगर आप चाहें तो आईपी कैमरास को अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा हमारी सीरीज इस्तेमाल होती है उसका नाम वन सीरीज है। वन सीरीज के आईपी कैमराज ऐसे कैमराज हैं जो प्राइस में सबसे कम है। ये इसको हम बजट सीरीज भी कहते हैं। इसके अंदर आपको 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल और 6 मेगापिक्सल वाले कैमरास मिलते हैं। इसके अंदर आपको टू वे ऑडियो का फंक्शन मिलता है, इसका मतलब माइक और स्पीकर आपको इन कैमरास के अंदर मिलता है। इसके अंदर आपको डुअल लेंस की ऑप्शन मिलती है। आजकल मार्केट में ऐसे कैमरास भी हैं जिनके अंदर आगे दो लेंस लगे हुए हैं और वो काफी ज्यादा वाइड एंगल को कवर करते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड लाइट मतलब डुअल लाइट का फंक्शन इन कैमरास में आता है। आईआर भी आती है और कलर लाइट भी आता है, और इन कैमरास को आप जब चाहें हाई पार्टनर प्रो के ऊपर ऑनलाइन करके देख सकते हैं। ये ऐसे कैमरास होते हैं, अगर आप एनवीआर लगाएं या ना लगाएं दोनों सूरतों में हाई कनेक्ट के ऊपर इसको ऑनलाइन करके देख सकते हैं। सो ये तमाम डिटेल्स थी आईपी कैमरास के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप चैट में या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं जिससे आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन आया है कि कैट सिक्स केबल पे हम कितने एमबी का लोड डाल सकते हैं। आमतौर पर जो 23 गेज की कैट सिक्स केबल है उसमें आप 400 500 आईपी कैमरास का लोड इजीली डाल सकते हैं। इसका मतलब उसके ऊपर 1 जीबी की बैंडविड्थ भी आप चला सकते हैं। एसडी के सोल्यूशन पूछ रहे हैं क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड जो है वो वेबिनार के अंदर शेयर नहीं होता। जब आप ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो वहां पे आपको क्यूआर कोड दिया जाता है। आईआरसीसीटीवी वाले कह रहे हैं लव यू खान साहब। खान साहब भी आप तमाम इंस्टॉलर भाइयों को लव यू टू कहते हैं। आप सब लोग हाइक विजन को प्रमोट करते रहें, आईपी कैमरास को प्रमोट करते रहें। एसडी के सोल्यूशन कह रहे हैं कि हाईटेक स्टार विनर्स के बारे में अनाउंस कर दें। हाईटेक स्टार के जो विनर्स हैं वो आपको फेसबुक के ऊपर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अनोखा लाडला साहब आपके लिए स्पेशल दुआ हम करवा रहे हैं, तमाम मस्जिदों में ऐलान भी करवा रहे हैं। तो हाईटेक स्टार के विनर्स का जल्द ही जो नोटिफिकेशन है आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। मोहम्मद अहमद फिफ्तिकार 1000 एमबीपीएस डेटा। बेसिकली जो कैट सिक्स है वो 1 जीबी से भी ज़्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकती है, बट इसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ पे केबल डाल रहे हैं। आमतौर पर जो 100 मीटर का डिस्टेंस है उस पर आराम से आप 1 जीबी का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हाइक पार्टनर प्रो में लेवल कैसे होगा? हाइक कनेक्ट पे मैक्सिमम कितने मोबाइल चला सकते हैं? ऐसा नहीं, आप 4 से 5 यूजर जो हैं वो इजीली चला सकते हैं। बेसिकली ये जो लिमिट है ये डीवीआर एनवीआर साइड से होती है, हाई कनेक्ट की नहीं होती। अली शेख साहब कह रहे हैं कि हम आप आपके साथ हैं। हाई विजन भी बिल्कुल आपके साथ है। मोहम्मद हसन पूछ रहे हैं कि हाई पार्टनर के अंदर लेवल कैसे अपग्रेड होगा। लेवल अपग्रेड करने के लिए आपको पॉइंट्स रखते हैं और आपको ई लर्निंग का कोर्स पास करना है। वो पास करने से आपका जो लेवल है वो अपग्रेड हो जाएगा। सैमसंग पूछ रहे हैं कि अनबाइंड करना है यूएसए का तो वो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। हाइक विजन का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वेबसाइट है ई लर्निंग, हाइक विजन ई लर्निंग गूगल में लिखें या आपकी हाइक पार्टनर प्रो के अंदर भी शो होगा, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। कुछ हम फेसबुक के कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं और वहां पे देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिससे आप लोगों को गिफ्ट्स मिल सके।
सो हमारे पास फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आईपी कैमरास सब लोग जो हैं वो अपने अपनी सिटी के अंदर प्रमोट भी कर रहे हैं। इंजीनियर अली जवेद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है रन सोल्यूशन से। सो हम आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन किया। सो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन की तरफ चलते हैं कि आईपी कैमरास के बेनिफिट की थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं। सो पहला सवाल इंतहाई आसान। उसके बाद जो दो अगले सवाल है वो थोड़े से मुश्किल। आप ये बताएं कि मार्केट के अंदर दो तरह के एनवीआर आते हैं। एक के अंदर फीचर ज्यादा होते हैं, एक के अंदर फीचर कम होते हैं। मैंने वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया। अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर, और जवाब मेरे सवाल खत्म होने से पहले ही आना शुरू हो गए। माशाल्लाह, इसका मतलब आईपी कैमरास बहुत एक्टिवली लोग लगाते हैं। सो एनवीआर दो टाइप के आते हैं। उन एनवीआरस के नाम लिखें, अपने शहर का नाम, अपना नाम, मोबाइल फोन नंबर, और सही जवाब दें, आपको हाई विजन की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। इन केस अगर आप लोगों को गिफ्ट नहीं मिला तो आप हाई विजन की टेक्निकल टीम से रब्ता करें। तो अगर आपका नाम सिलेक्ट हो जाता है गिफ्टिंग के अंदर तो आपको जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जवाब जो हैं वो फेसबुक पे भी और हमें जूम के ऊपर भी रिसीव हो गए हैं। सो आप में से जिसने सबसे पहले जवाब दिया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हाई विजन की तरफ से गिफ्ट पहुंचाएंगे। दूसरा सवाल ये है, जो हाइक पार्टनर ऐप है जिसके जरिए हम आईपी कैमरास को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हाइक पार्टनर ऐप कब कब और कौन सी सिचुएशन में यूज की जा सकती है? मैंने तीन सिनेरियो बताए थे कि आईपी कैमरास को एनवीआर में ऐड करने के तीन तरीके हैं। वो तीन सिचुएशन कौन सी हैं जिसके अंदर हम आईपी कैमरास को एनवीआर के अंदर ऐड कर सकते हैं? हाइक पार्टनर प्रो को यूज करते हुए हम आईपी कैमरास को एनवीआर में ऐड करना चाहते हैं। तो वो तीन कौन से सिनेरियो हैं जिसके अंदर हम हाइक पार्टनर के जरिए आईपी कैमरास को एनवीआर के अंदर ऐड कर सकते हैं? अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, मोबाइल फोन नंबर लिखें और सही जवाब दें। आपको हाइक विजन की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। हमारे पास इस सवाल के भी जवाब रिसीव होना शुरू हो गए हैं और इसमें से जो राइट आंसर देंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सो आप लोग इसका जवाब दें। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो मैं पूछने जा रहा हूँ आईपी कैमरा से रिलेटेड। आईपी कैमरास को जब हम एनवीआर के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो अगर मैं अपने आईपी कैमरास के सेटअप में एक पीओई स्विच इस्तेमाल करता हूं तब, और अगर मैं अपने सेटअप में एक से ज्यादा पीओई स्विच यूज करता हूं, इन दोनों सिचुएशन में मुझे एनवीआर में आईपी कैमरास ऐड करने के लिए कौन से स्टेप करना होंगे? अगर मैं एक पीओई स्विच लगाता हूं या एक से ज्यादा पीओई स्विच लगाता हूं तो मुझे एनवीआर में आईपी कैमरास ऐड करने के लिए कौन से स्टेप करने होंगे?
सो मेरा सवाल ये था कि हम जब पीओई एनवीआर यूज करते हैं या नॉन पीओई एनवीआर यूज करते हैं, तो हम एक पीओई स्विच या एक से ज्यादा पीओई स्विच लगाते हैं, तो हमें कितने स्टेप करने होंगे जिससे हम आईपी कैमरा को एनवीआर में ऐड कर सकते हैं। सो अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम, मोबाइल फोन नंबर और सही जवाब दें, आपको हाई विजन की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। सो हमारे पास मोहम्मद हुसैन साहब ने भी जवाब दिया है, और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने हमें जवाब दिए हैं। एसटी के सीसीटीवी ने भी 3 स्टार। सीसीटीवी का क्वेश्चन है कि हम बगैर लोकल नेटवर्क के पासवर्ड रीसेट या अनबन कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे हैं, तो आपको एसएटीपी टूल मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। उसकी मदद से आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। उसमें फिर आपको हाई पार्टनर एप्लीकेशन से वो क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। सो हम अपने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है लाइव गार्ड कैमरा से रिलेटेड। सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो लाइव गार्ड कैमरास हैं वो क्या हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम अपने सिर्फ वेबिनार को क्लोज करेंगे इस लास्ट टॉपिक को समझ के। सो जो लाइव गार्ड कैमरास हैं, ये बेसिकली ऐसे कैमरास हैं जिसके अंदर मोशन डिटेक्शन 2.0 का फंक्शन आता है। तो जो मोशन डिटेक्शन 2.0 है, इसको हम लाइव गार्ड कैमरा भी कहते हैं। लाइव गार्ड का मतलब ये है, लाइव का मतलब जिंदा, गार्ड का मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। जिस तरह एक गार्ड 24 घंटे आपके साथ मौजूद होता है, आपकी रखवाली करता है, हिफाजत करता है, इस तरीके से जो कैमरा है वो भी एक गार्ड की तरह काम करता है। ये हिफाजत कर सकता है। इसके अंदर माइक और स्पीकर की वजह से ये बोलने और सुनने की सलाहियत भी रखता है। सो हम इन मॉडल को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो जो लाइव गार्ड कैमरास हैं, इसमें हमारे पास मॉडल जो आते हैं, वो उन मॉडल्स के लास्ट के ऊपर आपको /SL लिखा नजर आएगा, जो इसकी निशानी है कि इसको लाइव गार्ड कैमरा कहते हैं। सो लाइव गार्ड कैमरा जो है वो, उसके अगर डिटेल फीचर्स की तरफ जाएं, तो लाइव गार्ड कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो कि डुअल लाइट के अंदर आएगा। इसका मतलब इसमें आईआर भी होगी और वाइट लाइट भी होगी। लाइव गार्ड कैमरा के अंदर 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल और 6 मेगापिक्सल वाले कैमरास आएंगे। लाइव गार्ड कैमरा के मॉडल की निशानी है कि इस मॉडल के लास्ट के ऊपर /SL लिखा नजर आएगा। लाइव गार्ड कैमरा की निशानी है कि इसके अंदर मोशन डिटेक्शन 2.0 आएगा। लाइव गार्ड कैमरा की निशानी है कि इसके अंदर ऑडियो और स्ट्रोब लाइट का अलार्म होगा। इसका मतलब इसके अंदर बेसिक स्पीकर होगा जिससे शोर की आवाज़ आएगी, और आप किसी भी अननोन पर्सन को डरा के स्ट्रोब लाइट का अलार्म जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अपनी मर्जी की आवाज़, अपनी मर्जी का शोर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो तब भी आप अपनी मर्जी की आवाज़, मतलब जिस तरह से माजिद साहब की आवाज़ भी अगर आप लाइव गार्ड कैमरा में ऐड करना चाहते हैं, तो तो लाइव गार्ड कैमरा के अंदर आप माजी साहब की आवाज़ ऐड करके भी लोगों को डरा सकते हैं। इसके अलावा लाइव गार्ड कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी आती है, और 512 GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड ऐड कर सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा है कि एक डीवीआर के साथ, एक एनवीआर के साथ आप 512 GB की स्टोरेज लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, लेकिन आप इस कैमरा में भी आप 512 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको एक कैमरा, दो कैमरा चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आप इन कैमरास को लगा के मेमोरी कार्ड के अंदर भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन कैमरास को हम लाइव गार्ड कैमरास कहते हैं। सो आज के इस वेबिनार का जो लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट स्लाइड से ही रिलेटेड है, जो लाइव गार्ड कैमरास हैं उनके टॉप 3 ऐसे फीचर बताएं जिसकी वजह से लाइव गार्ड कैमरा मार्केट के अंदर फेमस हो रहा है।
तीन ऐसे फीचर बताएं जिसकी वजह से लाइफ गार्ड कैमरा जो है उसकी पहचान होगी, उसके फीचर्स सब लोगों को समझ में आ जाएंगे। अपना नाम लिखें, कोशिश करें एक ही मैसेज बनाएं, उसके अंदर अपना नाम लिखें, अपना शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर और सही जवाब दें। अगर आप अलग अलग से मैसेज करेंगे तो हमारे लिए उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों तक गिफ्ट नहीं पहुंच सकेगा। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें तक गिफ्ट नहीं मिला, उनका जवाब सिलेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको गिफ्ट नहीं मिलता। सो इसलिए ज़रूरी है कि एक ही मैसेज बनाएं, उसके अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर और सही जवाब लिखें, आपको हाई विजन की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। सो मोहम्मद एहसन की तरफ से, साथ मुख्तार की तरफ से हमें जवाब आना शुरू हो गए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वेबिनार है वो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आप सब लोग आईपी कैमरास पे काम करना शुरू करें। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, परेशानी हो, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। हमारी हाई क्विजन की टीम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बैठी है हमेशा। सो जब भी मसला आए आप हाई क्विजन की टेक्निकल टीम से रब्ता करें और आपको उस मसले का हल प्रोवाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।